अंग्रेजी में एक कहावत है, एज इज जस्ट अ नंबर। यानी आपका उम्र जो है वो बस एक संख्या है। आपकी जो परेशानियां और जो आपका अनुभव होता है वही आपको सब कुछ सिखलाता है। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण धनबाद के SNMMCH अस्पताल में देखने को मिला, जहां चांदमारी स्थित एक महिला जो है उनका 3 वर्षीय बच्चा अपनी माँ को एम्बुलेंस में कॉल करके और उसके बाद वो उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। सुनकर काफी अचंभित महसूस हो रहा होगा आपको। कितना अजीब है ना, कि एक 3 साल का बच्चा जिसके घर में कोई नहीं है, बस उसकी माँ है और वो बुखार से तप रही है और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसके जहन में एक नंबर आता है 108। ठीक उसी जगह पर जो जानकारियां होती हैं, जो जागरूकताएं होती हैं, वो सफल होती हुई नजर आती हैं। वो एक 3 साल का बच्चा विकास कुमार, उसे पता है कि किस तरह से 108 नंबर डायल करके उसकी माँ को बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रूबी देवी नामक महिला बुखार से तप रही होती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद उनका 3 वर्षीय जो बच्चा है विकास कुमार, वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद उसके जहन में एक नंबर आता है 108, यानी कि उसे पता है कि 108 नंबर का किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस कर्मी तत्परता दिखाते हुए उस महिला को सीधे SNMMCH अस्पताल ले आते हैं। और केवल अस्पताल ही नहीं लाते हैं, इसके बीच में एक कहानी होती है कि वो बच्चा जो है वो एम्बुलेंस कर्मियों पर इस हद तक भरोसा करता है कि वो गाड़ी में ही सो जाता है एम्बुलेंस कर्मियों के भरोसे। सोचिए कितना भावुक कर देने वाला ये लम्हा होगा। जमाना था जब लोग कहा करते थे कि अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक गुजर सकती है, लेकिन आज विकास कुमार ने ये साबित कर दिया कि माँ को बचाने के लिए एक संतान भी उसके एज को दरकिनार करके वो किसी भी हद तक किसी भी तरह की तत्परता दिखाते हुए अपनी माँ को बचा सकता है, चाहे उस पर किसी का सहारा हो या ना हो। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पीड़ित माँ का और क्या कुछ कहना है एम्बुलेंस कर्मियों का और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन सभी का। 1 महीना दीदी। झर कल मेरा ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। मेरा बच्चा कॉल किया तो एम्बुलेंस आया। झरिया मेरा आदमी है, ये है, तलाक दे दिए, फिर भी मेरा बच्चा एगो लेके भाग गया, एगो मार दिया। फिर भी वो हमको परेशान करता। मेरा घर द्वार सब लूटने के कारण हम भाड़ा घर में रहते हैं, वहाँ भी परेशान हो जाते हैं। देखिए तबीयत खराब हो गया, मेरा बच्चा अथी करके एम्बुलेंस के बुलाया। आज हम ऐसे हैं दीदी, हम बहुत गरीब है दीदी, हमारा गरीब के सहायता कीजिए दीदी। कौन है? न, कोई नहीं, मेरा माँ बेटा है। 3 साल का है दीदी। हाँ, इसी ने कॉल किया, एम्बुलेंस के तैयार आया, इसीलिए हम यहाँ आ गए दीदी। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो बोल नहीं पाते थे, इसीलिए मेरा बच्चा बुलाया सबके, तो इसीलिए हो गया। तो कॉल किया मेरा बच्चा, तो इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो झरिया बहुत परेशान करता है, वो है ना, दीपक बावरी नाम है, बहुत परेशान करता है हमको, जीना हराम कर दिया। तो आज मजबूरी में हालत में हो गई दीदी। हाँ, हम बालू के झरिया में रहते थे, हम ऐसे करते 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 यहाँ आ गए हैं। दरभंगिया मोहल्ला, जोड़ा फटे दरभंगिया मोहल्ला में अभी रहते हैं। हाँ, कोई ना, हाँ हाँ हम ही हैं। बस ऐसे ऐसे मांग मांग के क्या करे दीदी, किसी तरह गुजारा करते हैं। बाल बच्चा को हम चाहते थे कि बच्चा लोग पढ़ाए, मगर इसका स्थिति यही पैदा हुआ कि अथी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है दीदी। आधार कार्ड के कारण ये पढ़ नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, हाँ, मगर आधार कार्ड के कारण पढ़ नहीं पाता है। हम बोलता है तो बोलता है जन्म तिथि। धनबाद थाना में आग लग गया दीदी सारा सामान में, तो कहाँ जाते, इसलिए धनबाद थाना में रहते रहते सामान रखे, सब कुछ में आग लग गया, तो इसलिए हम मजबूर हो गए दीदी, बहुत मजबूर है हम। जी बिल्कुल, वो 5 साल का बच्चा है चांदमारी से। वो घर में अकेला था, ठीक है ना। उसको 108 के बारे में पता था, उसने 108 पे कॉल किया है। हमारे टेक्नीशियन और पायलट गए हैं वहाँ, बच्चे को उसके माँ के साथ उठाया है और PMCH में भर्ती कराया है। सकुशल उसका ठीक से इलाज करा के वहीं भर्ती करवा दिया गया। क्या परेशानी थी? महिला को बुखार था, पेट में दर्द था, बहुत सारी परेशानी थी। किस एरिया की ये बात है? ये चांदमारी की है। कब हुआ है ये? ये कल शाम 7-8 बजे की घटना है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटना पर? बस यही कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा 108 का संचालन हमारे कंपनी सम्मान फाउंडेशन को दिया गया है, ठीक है ना। धनबाद में टोटल 35 गाड़ियाँ चल रही है सुचारू रूप से, और लोगों को इसके ज़्यादा लाभ मिले, लोग ज़्यादा लाभ उठाया जाए।
हमारे टेक्नीशियन और ड्राइवर भाई को बधाई देना चाहूँगा। तो सिंगल हैंडली उन्होंने ऑपरेट करके भर्ती करा दिया उन्हें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर तौसीफ आलम ने बताया कि किस तरह से वो जो छोटा सा बच्चा है उसने भरोसा किया एम्बुलेंस कर्मियों पर, 108 जो एम्बुलेंस है उस पर, और उसके माध्यम से वो जो महिला है जो बुखार से तप रही थी और बेहोश हो चुकी थी, वो सीधे तौर से और सुरक्षित तरीके से अस्पताल में भर्ती कराई गई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आप जो एम्बुलेंस कर्मी हैं उन पर भरोसा रखें और साथ ही साथ ये जो जानकारी है इसे लोगों तक साझा करें और इस पर एक विश्वसनीय स्रोत आप इसे मान सकते हैं। और साथ ही साथ जब जो अस्पताल कर्मी हैं या फिर एम्बुलेंस कर्मी हैं उन सभी पर भरोसा रखें, फिर चाहे वो आप 3 साल के हो या फिर 30 साल के, एम्बुलेंस कर्मी जो है आपके हित के लिए जरूर पहुंचेगी और तत्पर खड़ी रहेगी। साथ ही साथ ये जो महिला हैं जो बुखार से तप रही थी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो जीवन में दुख झेलती आई हैं और ये परेशानियां झेलती आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज ये जो घटना हुई है ये उनके जीवन के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। फिर चाहे वो उनके बच्चे के लिए हो या फिर जिस तरह से एम्बुलेंस कर्मियों ने उन्हें यहाँ पहुंचाया, फिर चाहे अस्पताल कर्मी जो हैं उन्होंने इन्हें सेवा दी, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने एक छोटी सी मांग रखी है कि उनके बच्चे का जो आधार कार्ड है वो किसी तरह से बन जाए, तो फिर वो अपने बच्चे की आगे की जो पढ़ाई है वो करवा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो अभी का समय है ये आपको काफी तरह के अनुभव देता है। फिर चाहे आप बहुत बड़े हो या फिर बहुत छोटे, आपके अनुभव ही आपको सिखाते हैं कि किस तरह से जो परिस्थितियां हैं उसका सामना किया जा सके। आज ये जो घटना हुई है ये काफी भावुक कर देने वाली घटना है। ये घटना है भाव विभोर कर देने वाली, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, एक विश्वास जो है उसे दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप सिस्टम पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए भी सिस्टम उसी तरह से खड़ी होगी। फिर चाहे आपके पास सुविधाएं हो या ना हो, बस एक फोन कॉल दूर है आपकी सुविधाओं के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।